अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। कार्बन में कैटिनेशन होती है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, जिसकी वजह से कार्बन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वैरायटी ऑफ कंपाउंड बना सकती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन आयोनिक होते हैं, कोवलेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आयोनिक नहीं होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलैरिटी इन बिहेवियर शो करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में लो रेट ऑफ स्लो रिएक्शंस होंगे विद लो यील्ड। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली वाटर इंसॉल्युबल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो हमारा आज का टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट आर features of organic compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बेटा आज हम लोगों ने पढ़ना है। इनमें सबसे पहली बात बेटा, कार्बन, आप जानते हैं कि कार्बन जो है वो असेंशियल एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो कार्बन की ख़ास प्रॉपर्टी है, एक स्ट्रेंज बिहेवियर है कार्बन का, पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का एक स्ट्रेंज बिहेवियर है जो कि पीरियोडिक टेबल में हमें सिर्फ कार्बन में नज़र आता है। इट इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की बेटा यूनिक प्रॉपर्टी कौन सी है? वो है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। इस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी को बेटा कैटिनेशन बोलते हैं। कैटिनेशन बेटा ये यूनिक प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में पाई जाती है पीरियोडिक टेबल में, कि कार्बन कार्बन के साथ ही लिंक अप होके जो है डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है, चेन बनाता है, रिंग बनाता है, क्लोज स्ट्रक्चर्स बनाता है। इसकी बेटा बुनियादी वजह यह है कि कार्बन का जो साइंटिफिक लॉजिक है वो ये कि कार्बन का कार्बन से बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और दूसरे बॉन्ड्स के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। सो कार्बन कार्बन लिंकेज इज़ more stable as compared to the linkage between carbon and any other atom, any other element। तो इस वजह से कार्बन का कार्बन से क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल बनता है, तो ये अल्लाह पाक ने कार्बन को एक सलाहियत दी है जिसकी वजह से कार्बन कार्बन लिंकेज जो है वो बड़ा जो है वो इसमें बड़ी वैरायटी पाई जाती है। अब इस वैरायटी के वजह से कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। कार्बन के बेटा लाखों में मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के जो है वो बनते हैं। और आप लोग जैसे जानते हैं कि सिर्फ कार्बन पर एक अलग केमिस्ट्री है, जिस केमिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बाकी तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, और अकेली कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं, ठीक है ना जी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। अब कैटिनेशन को समझने के लिए बेटा फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 4 कार्बन एटम्स के लिंकेज को अगर आपको समझाऊं, तो कार्बन के 4 एटम बहुत सारी वैरायटी में आपस में लिंकअप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन के चारों कार्बन एक ही चेन में लिंकअप हुए हों, और लेट्स सपोज अगर ये एक प्योर हाइड्रोकार्बन है, यानी हम C4 के साथ सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, इनके डेरिवेटिव्स की बात नहीं करते, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बात करें कि यानी इस कार्बन के साथ बाकी सारे एटम हाइड्रोजन के हैं, तो बेटा इस कंपाउंड का जो स्केलेटल फार्मूला इस तरह से बनेगा, इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं। अच्छा, अगर 4 कार्बन में से 3 कार्बन चेन में हो और एक कार्बन बाहर ब्रांच में चली जाए, इसको बेटा आइसोब्यूटेन कहते हैं। अच्छा, ये कार्बन और कार्बन का एक क्लोज कंपाउंड बन जाए, इसको साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। साइक्लोब्यूटेन, इसका स्केलेटल फार्मूला ये बनेगा। अच्छा, 3 कार्बन
रिंग बना लें और एक कार्बन रिंग से बाहर चली जाए, इसको बोलते हैं मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो सिर्फ चार कार्बन के साथ, अच्छा अगर हम इनमें मल्टीपल बॉन्ड्स करना शुरू कर दें तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाए तो ब्यूटीन। अब ब्यूटीन में भी 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, आइसो ब्यूटीन, चार, उसमें भी मुख्तलिफ वराइटीज़ बन सकती हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। तो इस तरह से सिर्फ चार कार्बन के साथ एक बड़ी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो हैं, और ये सिर्फ मैं भी आपको हाइड्रोकार्बन्स बता रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर दूसरे एलिमेंट्स को साथ इंक्लूड करना शुरू कर दें तो चार कार्बन के साथ हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम उनके बारे में तज़किरा कर सकते हैं। तो बेटा कार्बन की ये एक यूनिक फीचर है कार्बन के अंदर कि कार्बन कार्बन लिंकेज होता है, और कार्बन कार्बन लिंकेज वैरायटी ऑफ लिंकेज हो सकता है, जिसकी वजह से लॉन्ग चेन्स बनती हैं, रिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेंज नेचर, बिकॉज ऑफ दिस पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है। तो बेटा पहला फीचर जो इंपॉर्टेंट फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिहाज से, वो तो कार्बन का अपना फीचर है कि क्योंकि कार्बन जो है वो कैटिनेशन की वजह से लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बना सकती है। तो ये सबसे पहली बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फीचर्स के हवाले से। उसके बाद बेटा दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स के हवाले से, इनकी नॉन आयोनिक नेचर होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव नॉन आयोनिक नेचर। नॉन आयोनिक नेचर का मतलब यह है कि ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड्स में दो कैटेगरीज हो सकती हैं, इट मे बी अपोलर ऑर्गेनिक कोवलेंट कंपाउंड आर अ नॉन पोलर। पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, लेकिन आयोनिक नहीं होगा। आयोनिक कंपाउंड्स बेटा वो होते हैं जो आप लोग समझते हैं पोलर मीडियम में या एक्वस सोल्यूशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बना देते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस वक्त किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो बेटा ये आयोनाइज नहीं होते, ठीक है। और ये जनाब कोवलेंट नेचर इनकी होती है, कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर रहता है, तो आयोनिक रिएक्शंस नहीं देंगे। अब इसकी भी एक रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 2.6 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 2.6 है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसका आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी होगा, सिर्फ बता देता हूँ। जब कोई एटम किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है तो उस एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक पेयर को अट्रैक्ट करने की ये जो एबिलिटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, पालिंग स्केल के अकॉर्डिंगली 4 है, आर्बिट्रेरी स्केल है ये, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, रिलेटिव वैल्यू है। बहरहाल कार्बन उस स्केल पे 2.6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है, जो तकरीबन इंटरमीडिएट है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ बेटा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी थोड़ी भी नहीं है कि कोई एटम इससे इलेक्ट्रॉन छीन ले, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, और ना ही इतनी ज़्यादा होती है कि ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सके। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा इतनी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरों के साथ, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करता, और ना ही मुकम्मल तौर पर दूसरे से इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इस वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये सारे का सारा ये सूरत हाल जाती है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रीज़नेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन को शेयर करने को प्रेफर करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने को प्रेफर नहीं करता। तो कार्बन ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बेटा जो हैं ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का खासा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट इन नेचर, ये नॉन आयोनिक इन नेचर होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आयोनिक नहीं होते। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की खास प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर।
अच्छा, अब सिमिलैरिटी इन बिहेवियर से बेटा क्या मुराद है? सिमिलैरिटी इन बिहेवियर से मुराद ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला सेम हो सकता है, ठीक होगी बात, और जो है इनके केमिकल रिएक्शंस, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सेम हो सकते हैं। इन बुनियाद पे बेटा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगराइज की करते हैं इनको होमोलोगस सीरीज में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में बेटा अगर लाखों कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं तो उन कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला सेम होता है। मिसाल के तौर पर एक होमोलोगस सीरीज है अल्केन। अल्केन में जितने मेंबर्स पाए जाएंगे उनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा। यानी अगर कोई भी कंपाउंड आपको मिलता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की ये रेशो होती है तो वो अंडरस्टूड बात है, वो एक अल्केन है। मसलन अगर एक कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है तो बेटा इसमें जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा हैं। एक कार्बन है, एक का डबल 2, 2 में 2 ऐड करें 4। अच्छा, अगर 3 है तो 3 के साथ चलें पहले 2 की मिसाल ले लेते, 2 हैं तो 2 के साथ 6 हाइड्रोजन, 2 का डबल 4, 4 में 2 ऐड करें 6, 3, 3 का डबल 6, 6 में 2 ऐड करें 8। अब ये 3 मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, इसका नाम मीथेन है, ये ईथेन है और ये प्रोपेन है। ये 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन बेटा इन तीनों का जनरल फार्मूला सेम है, जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा हैं। अब ये तीनों कंपाउंड एक होमोलोगस सीरीज में फाल कर रहे हैं। अब ऐसे हज़ारों कंपाउंड्स होंगे लेकिन उन तमाम को अल्केन्स कहेंगे, और जब ये ऐसा फार्मूला हमें नज़र आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड अल्केन सीरीज़ से बिलोंग करता है। और अल्केन सीरीज़ के जो जर्नल करैक्टरिस्टिक्स होंगे हम बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में ये करैक्टरिस्टिक्स ज़रूर पाए जाएंगे। यानी तमाम अल्केन्स के कुछ जर्नल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होंगे। इसी तरह अल्कीन एक होमोलोगस सीरीज़ है, अल्कोहल्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ईथर्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, अमाइंस होते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो एक होमोलोगस सीरीज़ में बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन जब आप उस होमोलोगस सीरीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसमें आप उन तमाम कंपाउंड्स की बिहेवियर को इन जनरल एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये खासा सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड विल हैव सेम जनरल बिहेवियर। जनरल बिहेवियर से मुराद जनरल फार्मूला हो सकता है, सेम जनरल फार्मूला, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, ठीक होगी बात। अच्छा, होमोलोगस सीरीज़ में एक और खूबसूरती ये होती है कि इनके कंजेक्टिव मेंबर्स के दरमियान 14 एटॉमिक मास यूनिट का फ़र्क होता है। ये CH2 बनता है, कार्बन 12, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन 1, 2 का 2, तो 14 AMU का फ़र्क होगा। अब ये 2 कंजेक्टिव मेंबर हैं, ये 2 कंजेक्टिव हैं, इन दोनों में एक कार्बन का फ़र्क है और 2 हाइड्रोजन का फ़र्क है। इसी तरह इन दोनों में एक कार्बन का फ़र्क है और 2 हाइड्रोजन का फ़र्क है। तो होमोलोगस सीरीज़ में कंजेक्टिव मेंबर्स के दरमियान CH2 का फ़र्क होता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें सिमिलैरिटी इन बिहेवियर पाया जाता है। पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वेरी लार्ज इन नंबर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मिलियंस इन नंबर, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द a strange behavior, a peculiar behavior of carbon, that is catenation. Secondly, organic compounds are covalent in nature. और थर्ड पॉइंट इसका यह है कि दे ऑर्गेनिक कंपाउंड शो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिमिलैरिटीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इन होमोलोगस, इन डिफरेंट होमोलोगस सीरीज। उसके बाद, अच्छा उसके बाद बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की ख़ास बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के होते हैं, सिंपल भी होते हैं लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक होगी बात। मिसाल के पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास जो जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहते हैं। यहाँ सिर्फ एक जनरल बात कर लेते हैं, मसलन C6H10O5,
ये बेटा ग्लाइकोजन का स्टार्च का फार्मूला है। फर्स्ट करें ये स्टार्च में लिख देता हूँ, ये स्टार्च है। अब स्टार्च का अच्छा खासा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है की बात। इसी तरह जो मैक्रो मालिक्यूल्स में ख़ास तौर पर जो बायो मालिक्यूल्स आ जाते हैं, जिनमें आप डीएनए वगैरह से न्यूक्लिक एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, लिपिड्स वगैरह हैं, इनके अगर हम फार्मूला देखें, स्ट्रक्चर देखें तो अच्छा खासा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बड़े कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की ख़ास बात है। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की ख़ास बात है जो हम इस चैप्टर में बाद में इन डिटेल पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, ठीक है जी, और मियर बोलते हैं पार्ट्स को, एलिमेंट्स को, यानी विद सेम एलिमेंट्स, विद सेम कंपोनेंट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये भी खास बात पाई जाती है कि विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला मोर देन वन कंपाउंड्स आर पॉसिबल। एक ही फार्मूला रखने वाले एक से ज़्यादा कंपाउंड हो सकते हैं। अब ये चीज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर बेटा हमारे पास H2SO4 लिखा हो तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है। दुनिया में कोई दूसरा कंपाउंड ऐसा नहीं पाया जाता जिसका केमिकल फार्मूला ये हो। लेकिन अगर हमारे पास एक केमिकल फार्मूला हो C2H6O, तो बेटा हम इस केमिकल फार्मूला से, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से श्योरली नहीं कह सकते कि ये कौन सा कंपाउंड है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि CH3OCH3 है, और एक पॉसिबिलिटी है CH3CH2OH है। ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं विद सेम केमिकल फार्मूला। इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, इसका नाम है एथानोल इथाइल अल्कोहल। ये है डाई मिथाइल ईथर और ये है इथाइल अल्कोहल और एथानोल। दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स एंड दे आर टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ईथर क्लास से बिलोंग करता है, ये अल्कोहल क्लास से बिलोंग करता है। बिल्कुल ही डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब ये दोनों कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, ये एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। हम आइसोमेरिज्म पर डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट फीचर की हद तक हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसको इतना ही सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पाया जाता है। और आइसोमेरिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं पाई जाती, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाती। उसके बाद बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शन आ जाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रेट से बेटा क्या मुराद होती है? ये रिएक्शन काइनेटिक्स में आपने पढ़ा है, ये रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड स्लो रिएक्शन देते हैं, इनके यानी इनकी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम थोड़ी होगी। दे हैव लो रेट ऑफ रिएक्शंस, और साथ ही साथ दूसरी तरफ बात ये होगी कि इनकी यील्ड भी आमतौर पे कम होती है, ठीक होगी बात। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये लो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं इनके, और इनकी यील्ड भी लो होती है, विद लो यील्ड होते हैं। उसकी वजह बेटा ये होती है कि कोवलेंट होते हैं, तो कोवलेंट में एक बॉन्ड टूटेगा फिर नया बॉन्ड बनेगा, तो उसकी, और जब कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें आइंस बन जाते हैं सोल्यूशन में, दो सोल्यूशंस को हम मिलाते हैं, आइन एक्सचेंज हो जाते हैं, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर लेते हैं, नई चीज़ फटोफट बन जाती है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन स्लो होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। अनडाउटेडली बाज़ ऑर्गेनिक रिएक्शन एक्सप्लोसिव भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन पे हम बात करेंगे। ज़्यादातर ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेटा जो होते हैं वो स्लो होते हैं और उनकी यील्ड भी कम होती है। बाज़ एक्सप्लोसिव जैसे TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यूनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है, धमाका खिज़ मवाद है। तो हम इन एक्सेप्शंस के अलावा बात करें, नॉर्मली ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कम होता है, स्लो रिएक्शंस होते हैं और उनकी यील्ड भी कम होती है। उसके बाद आ जाती है सॉल्युबिलिटी। बेटा सॉल्युबिलिटी के एतबार से
हम आम तौर पर पानी का रेफरेंस बहुत ज़्यादा देते हैं बिकॉज वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी में बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि पानी पोलर है और ये पोलर को अपने अंदर डिजोल्व करना पसंद करता है, और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी आमतौर पर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा होती है, ईथर के अंदर अच्छी होगी, और दूसरे जो बेंजीन वगैरह और नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स होंगे उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आसानी से डिज़ोल्व होते हैं, पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। एक्सेप्शनल केसेस में हमारे पास अल्कोहल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसेक्राइड्स हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह, डाइसेक्राइड्स में सुक्रोज है, मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज वगैरह हैं, तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उनमें OH ग्रुप होते हैं और उस OH ग्रुप की वजह से वो पानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। अल्कोहल क्लास में, अल्कोहल होमोलॉगस सीरीज में जो लोअर मेंबर हैं विद लो मालिक्यूलर वेट वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन जो हायर मेंबर है वो वाटर इनसॉल्युबल है। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, खासतौर पर जो प्योर हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस वगैरह जो हैं, ये बेटा वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ये पानी में डिजोल्व नहीं होते। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंट फीचर्स के हवाले से बात थी। अच्छा, आखिर में बेटा इसको एक दफ़ा दोबारा सिर्फ इन प्रॉपर्टीज़ को सुन लें। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि दे आर वेरी लार्ज इन नंबर, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ कार्बन, पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन में कैटिनेशन होती है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, जिसकी वजह से कार्बन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैरायटी ऑफ कंपाउंड बना सकती है, स्ट्रेट चेन बना सकती है, ब्रांच बना सकती है, रिंग कंपाउंड्स बना सकती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन आयोनिक होते हैं, कोवलेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आयोनिक नहीं होंगे और ना ही आयोनिक रिएक्शंस देते हैं। इसकी वजह मैंने आपको कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई, क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्केलेटन होता है ना, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ढांचा है, वो कार्बन एटम्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ढांचा कार्बन, इनके इर्द गिर्द फिर हाइड्रोजन लगा होता है या कोई और एटम लगा होता है। जो मेन ढांचा चल रहा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो बेटा कार्बन एटम होता है। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सूटेबल है, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सूटेबल नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिमिलैरिटी इन बिहेवियर शो करते हैं। हज़ारों लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका जनरल फार्मूला एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। जैसे मैंने अल्केन्स बताया, अल्केन सीरीज़ में जितने भी कंपाउंड होंगे उन सब का जनरल फार्मूला सेम होगा, और जनरल फार्मूला के साथ साथ उनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। इसे सिमिलैरिटी इन बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक खासा, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। कहने को सल्फ्यूरिक एसिड भी एक एसिड है, नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है, लेकिन इन दोनों का केमिकल फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी प्रॉपर्टीज़, इनको प्रिपेयर करने के तरीके वगैरह वगैरह सब डिफरेंट है एक दूसरे से। ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके सिंपल स्ट्रक्चर्स भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मालिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, इनके स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होते जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्च के हवाले से, स्टार्च के स्ट्रक्चर के हवाले से आपने देखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म पाया जाता है। आइसोमेरिज्म क्या चीज़ है कि दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम मालिक्यूलर फार्मूले के हो सकते हैं, इसे आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और वो कंपाउंड जिनका सेम मालिक्यूलर फार्मूला होगा वो एक दूसरे के आइसोमर होंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा, कतन ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में लो रेट ऑफ स्लो रिएक्शंस होंगे विद लो यील्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉर्मली वाटर इंसॉल्युबल होंगे, मास व चांदी कंपाउंड को जो पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके पानी में हल हो जाते हैं। ये बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इन्हें पढ़ें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।